या तो मैं तिरंगा फहरा के आऊंगा या मैं तिरंगे में लिपट के आऊंगा, लेकिन मैं आऊंगा जरूर। दोस्तों, जोश, जज्बे, जुनून से लबरेज ये शब्द भर नहीं है। एक भारतीय जवान का अपने परिवार और अपने खुद से किया हुआ वादा है करगिल युद्ध में जाने से पहले। हाँ, वादे के मुताबिक वो जवान आया जरूर, किंतु तिरंगे में लिपट के आया। मैं बात कर रहा हूं उस जवान की जिसने करगिल युद्ध में ये दिल मांगे मोर बोल के पाकिस्तानी सेना पे इस प्रकार टूट पड़ा जैसे कोई सिंह भेड़ियों पे टूट पड़ता है, एक एक को नोच नोच के मार डालता है, और उसी दौरान वो अपना सर्वोच्च बलिदान देश को दे देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो हमारा YouTube चैनल रुद्रा क्रिएशन। मैं हूं कन्हैया शर्मा। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कैप्टन विक्रम बत्रा की इंस्पिरेशनल स्टोरी के बारे में। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कैप्टन विक्रम बत्रा ने किस प्रकार करगिल युद्ध में अपना अदम्य साहस और शौर्य का प्रदर्शन किया। हाँ, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन जरूर प्रेस कीजिए, जैसे हमारे रोमांचित कर देने वाले वीडियो है आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में। कैप्टन विक्रम बत्रा उत्तराखंड के एक लोअर मिडिल क्लास में फैमिली में जन्म लेते हैं और उन्हीं के एक सिबलिंग ब्रदर होते हैं, ट्विंस ब्रदर होते हैं अपने माता पिता के। एक भाई का नाम था विशाल बत्रा, दूसरे का नाम था कैप्टन विक्रम बत्रा। कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई उत्तराखंड से की, उसके बाद आगे की हायर एजुकेशन के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी चले गई। पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान उन्होंने एक आर्मी बेस देखा, कुछ आर्मी ट्रूप को देखा। उन्हें देखने के बाद उनके दिल में एक कसक सी उठ गई थी कि मैं भी फौज में जाऊंगा, मैं भी आर्मी में जाके देश की सेवा करूंगा। तो उन्होंने यूनिवर्सिटी में पढ़ते समय साथ साथ में सीडीएस की तैयारी की। सीडीएस के द्वारा वो भारतीय सेना में चयन होते हैं लेफ्टिनेंट के पद पे। लेफ्टिनेंट के पद पे ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उनकी पोस्टिंग जम्मू एंड कश्मीर में कर दी जाती है। जम्मू एंड कश्मीर में तब एक कुख्यात आतंकवादियों का सरगना था, उसने तांडव मचा रखा था। कभी किसी कंपनियों पे अटैक करता था आर्मी की, कभी किसी कंपनियों पे, और बहुत ज्यादा कैजुअलिटी कर रहा था। उसे सफाया करने का बीड़ा उठाया कैप्टन विक्रम बत्रा ने। कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने अदम्य साहस और शौर्य से कुछ ही दिनों में उस आतंकवादियों के कैप्टन हैदर को मार गिराया। उसके बाद उन्हें काफी प्रेज किया गया, काफी सम्मानित किया गया, और वो मिशन पूरा करने के बाद वो छुट्टियों में अपने गांव आ जाते हैं उत्तराखंड में। और उसके कुछ ही समय बाद पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों के सहारे से करगिल की जो कुछ चोटियां थी उन्हें कैप्चर कर लेते हैं, अपने पास कैप्चर कर लेते हैं। जो हाई हिल्स थे, टॉप हिल्स थे, सामरिक दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट थे, वो धोखे से कवर कर लेते हैं। और कैप्टन विक्रम बत्रा के पास मैसेज आता है कि करगिल पे पाकिस्तान ने चोटियां कैप्चर कर लिए, अब हमें छुड़ाना होगा, अब हमें उन्हें मारकर भगाना होगा, अपनी जगह वापस रिकैप्चर करनी होगी। तब वो एक कैफे में अपने दोस्त के साथ बैठे थे, गपशप कर रहे थे। तभी उसी दौरान उनके दोस्त ने ये कहा कि बत्रा साहब, अब युद्ध छिड़ गया, आप अपना ध्यान रखना वहां पे। तो कैप्टन विक्रम बत्रा ने एक दिल जीत लेने वाली बात कही। कैप्टन विक्रम बत्रा ने कहा, दोस्त, या तो मैं वहां पे तिरंगा फहरा के आऊंगा या तिरंगे में लिपट के आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर है दोस्त तेरे पास। फिर उसी दोस्त ने उन्हें कंधा भी दिया था और वो वहां से चले जाते हैं और पहुंचते हैं जो करगिल के क्षेत्र में भारतीय ट्रूप तैनात थे वहां पे। उन्होंने एक के बाद एक कई चोटियां पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों से मुक्त करवाई। उसके बाद एक जो कठिन चोटी थी 5140, वो सामरिक दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट थी। वो काफी ऊंचाई पे थी, लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई पे वो चोटी थी। ऊपर से बैठे दुश्मन गोलीबारी बरसा रहे थे और नीचे से उन्हें जाके उन्हें बचाना था। तो दिन के उजाले में तो ये संभव नहीं था, क्योंकि जैसे वो चढ़ाई करेंगे तो दुश्मन ऊपर से उन पे गोलीबारी करके खत्म कर सकते हैं। क्योंकि दुश्मन, अगर हम परसेंटेज में करें तो 99% वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे थे, हमारे पास 1% ही पोजीशन थी। उसके बाद हमारे जवानों ने, हमारी सेना ने एक रणनीति बनाई। दो अलग अलग टुकड़ियों में सेना को डिवाइड कर दिया। एक टुकड़ी को लीड कर रहे थे लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा, दूसरी टुकड़ी को
लीड कर रहे थे अनुज नायर। तो उन्होंने फिर 5140 पे चढ़ाई शुरू कर देते हैं। नीचे से जो भारतीय सेना थी वो आर्टिलरी फायरिंग करते रहती है पाकिस्तानी सेना को एंगेज करने में, और वो भी चढ़ाई की मूनलेस लाइट में, यानी बिना चांद की लाइट में, एकदम घनघोर अंधेरा और लगभग -10 डिग्री टेम्परेचर। दोस्तों ये सोच के भी कांप उठते हैं हम आम सिविलियन किस प्रकार वो ऐसे ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं। तो उस अंधेरी काली रात में और टॉप पे बैठे दुश्मनों पे उन्होंने चढ़ाई शुरू कर दी, और नीचे से भारतीय सेना ने आर्टिलरी फायरिंग से उन्हें एंगेज रखा। और नीचे से ये मैसेज दिया गया कि जब आप दुश्मन के बंकरों से 200 मीटर दूर हो तब हमें वायरलेस कीजिए, हम फायरिंग रोक देंगे। ऐसा ही हुआ, जब वो 200 मीटर की दूरी पे थे तो उन्होंने मैसेज किया कि आप फायरिंग रोक दीजिए, और भारतीय सेना ने फायरिंग रोक दी। वहां पे जाके उन दुश्मनों को चून चून करके इस प्रकार मारा कि एक भेड़ियों की तरह कुचल दिया सिंहों ने। इस प्रकार उन्हें पूरा के जो 5140 चोटी थी वो कैप्चर कर ली। और कैप्चर करने के बाद उन्होंने एक कोड दिया था भारतीय सेना ने कि जैसे आप सफल हो जाओ, सफल होने के बाद मैसेज देना नीचे से, हमें पता लग सके एक्चुअल स्थिति का। तो वो पूरा ऑपरेशन उनके नेतृत्व में, कैप्टन विक्रम बत्रा के नेतृत्व में वो ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। और कैप्टन विक्रम बत्रा अपने सीनियर्स को मैसेज देते हैं, ये दिल मांगे मोर। उन्होंने पहले ही ये कोडवर्ड सेट किया था कि अगर हम विजय हो जाएंगे तो ये देंगे। तो इस अदम्य साहस और शौर्य से अभिभूत और प्रेरित होकर भारतीय सेना ने उन्हें गैलेंट्री सम्मान देने की सोची। लेफ्टिनेंट से उन्हें कैप्टन बना दिया गया। उसके बाद से वो कैप्टन विक्रम बत्रा जाने गए। हाँ, वो घायल हो गए थे बुरी तरह, उन्हें चोटें आई थी, पर उनके जोश और जज्बे और जुनून में कोई फर्क नहीं आया। उस फतेह के बाद एक और चोटी थी, सबसे इंपॉर्टेंट थी 4875। 4875 से लगभग 70 किलोमीटर भारत का जो एरिया है वो क्लियरली दिख पा रहा था, और वहां पे दुश्मन काबिज थे। तो वो हम पे ज्यादा भारी पड़ रहे थे, हमारी कैजुअलिटीज हो रही थी। फिर भारतीय सेना ने ये डिसाइड किया कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पीक, अगर हमने ये जीत ली तो ये समझो करगिल युद्ध समाप्त। कैप्टन विक्रम बत्रा के सीनियर्स ने ये डिसाइड किया कि आप कैप्टन आप रहने दीजिए, अब हम दूसरी कंपनी को वहां पे भेजेंगे, क्योंकि आपके काफी कैजुअलिटीज भी है, आप यहाँ पे रेस्ट कीजिए। पर कैप्टन विक्रम बत्रा अपने सीनियर्स के सामने गिड़गिड़ाए कि एक सैनिक के जीवन काल में युद्ध के मौके बार बार नहीं आते सर, ये मौका मुझे दीजिए। इससे पहले मैंने काफी चोटियां रिकैप्चर किए, मुझे एक्सपीरियंस है। तो उनका जोश और जज्बा देख के जो सीनियर्स थे वो भी पिघल गए, और वापस फिर लगा दिया उन्हें नए ऑपरेशन में 4875 पे। 4875 में उसी प्रकार चढ़ाई की मूनलेस लाइट में, लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई पे रात के अंधेरे में उन्हें चढ़ना था। यानी एक फिसलन, एक एक छोटा सा पैर मिस जज्बा, नीचे जिंदगी खत्म, और ऊपर से दुश्मन की गोलीबारी। उसके बाद उस वीर का अदम्य साहस देखिए, उन्हें पता था कि दुश्मन के बंदूक से निकलने वाली एक गोली तुम्हारी जीवन लीला समाप्त कर सकती है, पर उससे इंपॉर्टेंट उन्होंने अपने देश को समझा, और उन्होंने वहां से चढ़ाई शुरू कर दी। और लगभग 16,000 फीट पे वो पहुंचते हैं। 1,000 फीट नीचे रहते हैं, दुश्मनों को पता लग गया कि वो चढ़ाई कर रहे हैं, तो उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। कुछ भारतीय जवान वहां पे कैजुअलिटीज हो गई, वो शहीद हो गए। उसके बावजूद भी कैप्टन विक्रम बत्रा नहीं रुके, उन्होंने यही डिसाइड किया था कि मुझे दुश्मनों से को मारकर वहां से भगाना है। तो उनके जोश और जज्बे को देख कर जो उनके सबॉर्डिनेट सैनिक थे उनमें भी एक उत्साह सा समा गया। तो वो ऊपर चढ़ते गए, दुश्मन के एक के बाद एक बंकर को ध्वस्त करते गए, और भारत माँ के नारे लगाते गए, और भारत का जो विश्व प्रसिद्ध तिरंगा है वो लहराते गए। उसके बाद सिर्फ लास्ट एक बंकर बचा था पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी सेना के पास, और वहां से वो फायरिंग कर रहे थे। इसी दौरान उनका एक सबऑर्डिनेट, एक जूनियर के गोली लग जाती है। गोली लग जाती है, वो खुले में था, दूसरी जगह था। तो कैप्टन विक्रम बत्रा ने ये डिसाइड किया था मैं इसको रेस्क्यू करूंगा, पर उनके साथ वालों ने सजेस्ट की थी दुश्मन की गोलियां आ रही है, कोई भी एक गोली आपको लग सकती है, अभी आपको नहीं जाना चाहिए। पर भारतीय सेना में यही सिखाया जाता है कि अगर अपने घायल साथी को देखो तो तुरंत बिना अपनी जान की परवाह किए उन्हें बचाना है। कैप्टन विक्रम बत्रा दौड़ पड़ते हैं उनकी तरफ, और उन्हें बचाने के दौरान उन पे गोलियां लग जाती है, और वो उनका जो साथी था वो वहां पे शहीद हो जाते हैं। उसके बाद वो कैप्टन विक्रम लगी हुई गोलियों से भी
दुश्मनों पे फायरिंग करते रहते हैं। ये देख, जो बची हुई भारत की जो टुकड़ी थी वो भारत माँ की जय बोल और अपने प्राणों की आहुति देने के लिए दुश्मनों पे टूट पड़े और पूरे दुश्मनों को सफाया कर दिया। कैप्टन विक्रम बत्रा ने मरने से पहले उस हाई हिल जो आज कैप्टन विक्रम बत्रा के नाम से जानी जाती है, उस पे तिरंगा लहराते हुए अपनी अंतिम सांसें ली और अपनी आंखें बंद कर ली और वो जवान अपना सर्वोच्च बलिदान देके देश के लिए शहीद हो गया। तो दोस्तों, मेरा मकसद यही था, जो हमारे देश के जो टॉप आर्मी मेंस थे, जो टॉप उन्हें अवार्ड्स मिले, उनकी मैं कहानी बताऊं, आप में एक नई प्रेरणा की शुरुआत करूं। दोस्तों, कैप्टन विक्रम बत्रा पे अभी एक मूवी भी रिलीज हुई है, उसका नाम है शेरशाह, और इस पूरे ऑपरेशन के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा का कोड नेम था शेरशाह। वहां ऑपरेशन विजय के बाद, वहां पे सफल होने के बाद भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने युद्ध समाप्ति की घोषणा की और उसके बाद 15 अगस्त 1999 का सेना का सर्वोच्च गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र से उस जवान को मरणोपरांत सम्मान किया गया। दोस्तों, अभी तक सिर्फ 22 सैनिकों को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, उसमें एक था कैप्टन विक्रम बत्रा। वो यारों का यार था, अपने साथियों के साथ अंतिम क्षण तक लड़ने वाला था। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।